मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सड़क सुरक्षा माह की शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से शुरुआत की। इस अवसर पर जहां रेड रोड सेफ्टी के तहत लोगों को शपथ भी दिलाई गई, तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने प्रदेश की जनता को सड़क सुरक्षा के गुर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सड़क पर चलने वाले हर उस व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से स्वयं पालन करे। अमूमन देखा यह जाता है कि पुलिसकर्मी के डर से चालक उस समय फोन सुनना बंद कर देता है, परंतु जैसे ही पुलिसकर्मी उसकी नजरों से ओझल होता है, वैसे ही वह फिर फोन को अपने कान से लगा लेता है, जिसके चलते सड़क पर बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं को उत्तम कार्य करने एवं सड़क पर हादसे के दौरान घायलों को अस्पताल पहुँचाने के लिए सराहनीय कदम को देखते हुए सम्मानित भी किया। सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान को भी हरी झंडी दिखाकर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ सेव पॉल्यूशन स्टे ग्रीन अभियान के तहत साइकिल रैली को भी हरी झंडी देकर रवाना किया। सड़क सुरक्षा समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान के चलते जहां पहले एक सप्ताह के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, इस बार प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग की मदद से इस कार्यक्रम को 1 माह के लिए स्वरूप तैयार किया है, जिसके चलते हर पहलू को ध्यान में रखते हुए सड़क सुरक्षा के चलते न केवल लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर बल्कि सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों से लेकर आम जनमानस तक किस तरह से सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर जागरूक किया जा सके, उसका स्वरूप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब प्रदेश में किसी भी सड़क दुर्घटना के दौरान घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के अवसर पर उस व्यक्ति से कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी जो घायल व्यक्ति को मानवीय दृष्टिकोण के चलते बचाने को लेकर उसे अस्पताल लेकर आता है, जिसके चलते अब सड़क में दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्ति की जान बचाई जा सकेगी और इस संशोधन का फायदा आने वाले समय में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के चलते देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभी बताया कि केंद्र द्वारा न्यू मोटर व्हीकल एक्ट कानून को प्रदेश में भी केंद्र की तर्ज पर लागू कर दिया गया है, परंतु कुछ एक ऐसे बिंदु हैं जिसे केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार पर छोड़ दिया है, उसे भी जल्द से जल्द मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभी कहा कि सड़क पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए नियमों को सख्ती के साथ लागू करना पड़ेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ लोगों को सम्मानित भी किया, जिन्होंने सड़क दुर्घटना के समय अन्य लोगों की जान बचाई, तथा प्रदेश में महिलाओं को सड़क सुरक्षा दिवस के अवसर पर सम्मानित भी किया गया कि वे हिमाचल पथ परिवहन निगम में बतौर चालक कार्य कर रही हैं और एक महिला दुर्गम क्षेत्रों में ट्रक एवं बड़े वाहनों को चला रही हैं, ताकि आने वाले समय में और महिलाओं को भी इससे प्रेरणा मिल सके और वह भी स्वरोजगार अपनाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा दे सके। ये कार्यक्रम शुरू हुआ और आमतौर पर पहले इसको 1 सप्ताह के लिए किया जाता था, अब की बार निर्णय ये किया है कि ये कार्यक्रम 1 महीना तक चलता रहेगा। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत विस्तार से अब की बार इस कार्यक्रम को बनाया गया है, इसका स्वरूप बनाया गया है। हर रोज़ का कार्यक्रम जहां किसी वर्ग को जागरूकता जानकारी देने की बातें हैं, उन सारी चीज़ों को इस पर जोड़ा गया है। चाहे वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, चाहे ड्राइवर के साथ साथ में हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स के साथ, चाहे डिपार्टमेंट के अलावा जो आम जनता है उनके बीच में भी जागरूकता लाने के लिए ऐसे पूरे 1 महीने के कार्यक्रम बनाए गए हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत बेहतरीन एक प्रयास है, जिसके माध्यम से लोगों के जीवन बचाने के लिए, अपने जीवन को भी बचाने के लिए इस अभियान के माध्यम से बहुत मदद मिलेगी। और इसमें ख़ास तौर से एक जो कॉन्सेप्ट जो है, जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है वो गुड समारिटियन, उसके लिए जो एक प्रावधान किया गया है, जो उसमें अमेंडमेंट की गई, और उसमें वो सबसे बहुत बेहतर प्रयास है। ऐसा एक बार नहीं अनेक बार घटना घटित होती हैं। किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो सड़क के किनारे पड़ा है, लहूलुहान है, लेकिन साथ चलने वाला आदमी गाड़ियों में गुजर रहे हैं, लेकिन उसको उठाने के लिए कोशिश नहीं करते, इसलिए देख करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम कानूनी दाव पेच में इसमें हमको जो है फॉर्मेलिटी में जाना पड़ेगा, उठा करके हॉस्पिटल ले जाने के बाद पुलिस वाले पूछेंगे, पुलिस वाले बुलाते रहेंगे, सारी चीज़ों को लेकर के। तो ऐसे में जो मानवीय दृष्टिकोण उनके दिल में होना चाहिए, तो उसमें इस एक्ट के माध्यम से एक प्रयास किया गया है, जिसमें मुझे लगता है बहुत बड़ी सफलता होगी।
कि कोई भी आदमी किसी भी एक्सीडेंट के कारण का शिकार हुए आदमी को उठा करके हॉस्पिटल लाते हैं तो उससे पूछताछ नहीं करेंगे, ना डॉक्टर्स करेंगे बहुत ज़्यादा, ना ही पुलिस वाले करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि कई बार आदमी के जीवन में एक एक पल उस वक्त बहुत बड़ा कीमती होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जितनी देर वो आदमी एक्सीडेंट के कारण जो है वहाँ पर सड़क पर पड़ा रहेगा, उसके जीवन को ज़्यादा खतरा होगा। लेकिन जैसे जल्दी उसको हॉस्पिटल में पहुँचाते हैं तो उसके जीवन को बचाने में मदद मिलेगी। तो इस दृष्टि से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इस अभियान के माध्यम से जागरूकता का जो एक प्रयास किया जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सफल रहेगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। 2 महिलाओं को सम्मानित भी किया। हमारी 2 बहनें हैं जो बड़ी गाड़ियां चलाती हैं। मैंने पूछा कि कौन सी गाड़ी, बोलते सब तरह की गाड़ी चला लेती हैं और वो बसें चलाती हैं। ट्रक चलाने वाली भी हमारी महिलाएं हिमाचल प्रदेश में हैं। तो इस दृष्टि से उनको सम्मानित किया। वो अच्छी ड्राइविंग करती हैं। और कुछ लोगों को सम्मानित इसलिए भी किया गया जिन्होंने किसी के जीवन को बचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उन सबको सम्मानित किया गया। उसमें तो उसको जिस रूप में केंद्र सरकार ने उसको किया है, उस रूप में हमने भी उसको किया है। हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं। एक विषय इसी बात को लेकर के, सिर्फ 1-2 चीज़ों को लेकर के उस पर हम विचार कर रहे हैं जो स्टेट के इस पे छोड़ी गई है। अभी उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों पर हम निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कानून एक माध्यम शक्ति के साथ जो है वो लागू करना पड़ेगा और ये नियम हमको लागू करने पड़ेंगे। और बहुत जल्दी उस पर हम निर्णय करके जो है अगली कैबिनेट, 1-2 कैबिनेट के बाद उसको हम लागू करने की कोशिश करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन क्या तो फेज़ 1 का चल रहा है। फेज़ 1 में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, यानी कि जिनको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सफाई कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी, आशा वर्कर्स वगैरह सारे उसमें आते हैं। तो 1,35,000 का हमारा एक ये फर्स्ट फेज़ का जो एक टारगेट है उसको हम अचीव कर रहे हैं। पहले अभी हमको हिमाचल प्रदेश में 93,000 डोजेज हमको उपलब्ध हुई हैं। और इसको फेज मैनर में हम उसको पूरा करेंगे। जैसे पूर्ण होने के बाद फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहली डोज जो पर्टिकुलरली जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद सेकंड फेज जब हमारा शुरू होगा, जिसमें हमारी 50 ईयर्स के प्लस जो लोग हैं और कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं, उनके बारे में वो निर्णय तब करेंगे जब इस फेज में एंटर करेंगे। PRI टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।